हेलो स्टूडेंट, टैलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए 4 किरण की आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से किरण की आवश्यकता होती है। अगर ये मालूम हो गया तो हमें प्रतिबिंब बनाने में एकदम आसानी होगा। तो चलिए पहला किरण देख लेते हैं। पहला किरण देखिए खिंचा हुआ है अवतल दर्पण में। देखिए पहला किरण आ रहा है मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर जाएगा। जो मुख अक्ष के समांतर किरण आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर जाएगा। देखिए आपका यही मुख अक्ष है, मुख अक्ष के समांतर खींचा गया है एक किरण और दर्पण से परावर्तन के बाद F बिंदु से होके गया है। आपका ये पहला हो गया। दूसरा चलिए देखते हैं कि मुख फोकस से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। देख लीजिए, मुख फोकस से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला में आपको मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरण F से जा रहा था और दूसरा आपको हो गया कि F से आने वाली किरणें मुख फोकस से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर होता है। देखिए मुख अक्ष के समांतर हो गया आपको। तीसरा है, देख लीजिए, तीसरा आपका खींचा हुआ है कि वक्ता केंद्र से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वक्ता केंद्र से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाता है। जिस पथ से आ रहा है इसी पथ पर वापस लौट जाता है। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा देखिए कि अवतल दर्पण में देखिए ध्रुव से आने वाली किरणें, देखिए ध्रुव से किरण आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जितना डिग्री का ये कोण बना के आएगा उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए लौट जाता है। देख लीजिए यही आपका 4 किरण है। यही 4 किरण की सहायता से हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब को दर्शाएंगे, कहिए या तो बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं? चलिए अब हम देखते हैं। जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण को बनाए हैं और किरण को हम अनंत से लाए हैं। देखिए किरण अनंत से आ रहा है, अनंत पे कोई वस्तु है तो अनंत से किरण आ रहा है। तो मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। देखिए नीचे भी देख लीजिए, मुख अक्ष के समांतर किरण आ रहा है और फोकस से होकर गया है। तो देखिए आपको कटा कहाँ पे, जहाँ पे कटता है वहीं पे न प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए F पे कटा है और बहुत छोटा, देखिए बहुत छोटा प्रतिबिंब बना है यहाँ पे F पे। अनंत से आने वाली किरण, अनंत से आने वाली वस्तु की किरण देखिए F पर बना है और बहुत छोटा बना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा तथा छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा एवं फोकस पर प्राप्त होता है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा में लिखा हुआ है जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पे हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? तो चलिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण को बनाते हैं।
एक्स आपका हो गया, एक्स डैश हो गया, आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया। कह रहा है कि फोकस पे हो। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस के समांतर हो जाता है, मुख्य फोकस से जाता है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाता है। दूसरा हम ले लेते हैं वक्ता केंद्र से। जब वक्ता केंद्र से किरण जाएगा, देखिए वापस लौट जाएगा। देखिए आप, ये दोनों समांतर है, ये दोनों देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से मुख्य फोकस से जाता है और दूसरा किरण आपको वक्ता केंद्र सी से गुजारते हैं। तो जिस पर से जाता है उसी पथ पर वो वापस लौट जाता है, वक्ता केंद्र से जाने वाली किरण। तो देखिए कटा नहीं, तो इसको हम लिखेंगे कि जब वस्तु फोकस पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा। देखिए अनंत पर जाकर प्राप्त होगा। देखिए बढ़ते जा रहा है, अनंत पे जाकर प्राप्त होगा, अनंत पर प्राप्त होगा। और वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा प्राप्त होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जब वस्तु फोकस पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त होगा। और वास्तविक हम देख लेते हैं, तीसरा लिखा हुआ है, अपतन दर्पण में जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। कह रहा है कि जब अपतन दर्पण में वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए हम सबसे पहले अपतन दर्पण को बनाते हैं। सबसे पहले हम अपतन दर्पण बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपतन दर्पण को दर्शाते हैं या तो बनाते हैं, कहिए। चलिए यहाँ पे आपका ध्रुव हो गया, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया सेंटर पॉइंट। तो कहाँ कह रहा है प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब कह रहा है कि वक्ता केंद्र पर हो। तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाता है। और दूसरा एफ से मुख्य फोकस से किरण को गुजारेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है।
दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाता है। चलिए यहाँ से सी को हम हटा देते हैं। सी को हम ऊपर दर्शा लेते हैं। चलिए देखिए, ये आपका किरण गया मुख अक्ष के समांतर, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस से होकर गया। और दूसरा किरण को हम गुजारे हैं वस्तु से। देखिए मुख फोकस से, तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के ये किरण आपका समांतर हो गया, मुख अक्ष के समांतर हुआ है। देखिए आपको यहाँ पे कटा है, देखिए तो जहाँ पे कटता है वहीं पे प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। ये आपका हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ये आपका हो गया वस्तु। तो चलिए अब हम लिखते हैं कि कहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले वक्ता केंद्र पर ही प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, देख लीजिए वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र पर। चलिए वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक, उल्टा और कह सकते हैं वास्तविक। या तो देखिए, देख लीजिए ये आपका वस्तु था, वस्तु या अब हम देखते हैं चौथा में कह रहा है कि जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में अनंत और वक्ता केंद्र के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। कह रहा है कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच हो तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण को बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण को बना लेते हैं। ये आपका हो गया ध्रुव, आपका हो गया फोकस एक्स डैश, ये आपका हो गया सी का हो गया फोकस, ये आपका सी हो गया। कह रहा है कि अनंत और वक्ता केंद्र के बीच हो, तो हम वस्तु को ले लिए। तो मुख अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद F से होकर गुजरता है, देखिए। और दूसरा किरण को हम
एफ से गुजारते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। देखिए आपका कटा यहाँ पे देखिए ये आपका वस्तु हो गया, वस्तु। ये कटा से आपका प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब। चलिए अब हम लिख देते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, सी और अनंत के बीच, अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्राप्त होता है, और फोकस के बीच प्राप्त होता है। वास्तविक उल्टा चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि जब अपतल दर्पण में वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम अपतल दर्पण को बना लिए हैं। देखिए पहला किरण को हम गुजारे हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाता है, और दूसरा किरण को हम गुजारे हैं मुख्य फोकस से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो देखिए आपको कटा इस बिंदु पे, जहाँ पे कटता है वहीं पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देख लीजिए आपको कटा इस बिंदु पे का, देखिए प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त हुआ है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। और वक्रता केंद्र और एफ के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्राप्त हुआ है, और प्रतिबिंब छोटा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम पश्चिमा देख लेते हैं। पश्चिमा कह रहा है कि जब अपतल दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा और कैसा प्रतिबिंब बनेगा। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा और कहाँ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम अपतल दर्पण को ले लेते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हम अपतल दर्पण को बना लेते हैं। क्या हो जाता है।
एक्स हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका मुख्य फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो कहाँ कर रहा है कि वस्तु है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो हम वस्तु को ले लिए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, देख लीजिए। और दूसरा किरण को हम गुजारेंगे मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आपका देखिए इस बिंदु पे कटा है, तो इस बिंदु पे कटा है, यही आपका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। देखिए ये आपका वस्तु था, ये आपका वस्तु है, ये आपका प्रतिबिंब, देखिए जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे हैं तो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त हुआ, देख लीजिए। तो हम लिखेंगे कि जब अवतल दर्पण में दर्पण में वस्तु वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र को सूचित करते हैं, सी से शॉर्ट में लिख दिए हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है।
देखिए ये आपका अनंत हो गया, ये आपका वक्ता केंद्र के बीच प्राप्त हुआ है। देखिए वस्तु इतना बड़ा था और प्रतिबिंब इतना बड़ा प्राप्त हुआ। तो हम देख लिए कि जब अपतट दर्पण में वस्तु वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब प्राप्त होता है अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए स्क्रीनशॉट। क्या कह रहा है कि जब अपतट दर्पण में वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, कैसा प्राप्त होगा। तो चलिए हम सबसे पहले अपतट दर्पण को बना लेते हैं। ये आपका x हो गया, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका p, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र। कहाँ कह रहा है कि वस्तु कह रहा है कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो हम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच ले लेते हैं वस्तु को। चलिए देख लीजिए, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच हम वस्तु को ले लिए हैं और डॉट से ही जाएगा किरण। जब भी आगे इधर तो किरण पार होगा ही नहीं। यहाँ तक तो जाएगा, यहाँ से किरण डॉट 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 होकर जाएगा। देखिए आपको कटा है इस बिंदु पे, तो प्रतिबिंब भी प्राप्त होगा आपको इसी बिंदु पे। देखिए इसी गुण के कारण अपतट दर्पण का उपयोग हजामत बनाने में करते हैं। डॉक्टर भी यूज करता है अपतट दर्पण का इसी गुण के कारण। वस्तु कितना छोटा है, प्रतिबिंब कितना बड़ा प्राप्त हुआ और दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ है। तो हम लिख देंगे कि जब अपतट दर्पण में वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब अपतट दर्पण में अवतल दर्पण में वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। काल्पनिक कैसा बनता है? काल्पनिक सीधा और वस्तु से
वस्तु से बड़ा, काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब अपतन दर्पण में वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। तो देखिए कह रहा है ध्रुव और फोकस के बीच, तो हम वस्तु को रख चुके हैं ध्रुव और फोकस के बीच। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण को गुजारें तो F से होकर गया और दूसरा किरण को हम वक्ता केंद्र से गुजारे हैं। तो वक्ता केंद्र से जाने वाली किरणें जिस पथ पे जाती है उसी पथ पे वापस लौट जाती है। तो देखिए दर्पण के इस साइड ही नहीं कटा, देख लीजिए दर्पण के दर्पण के पीछे जाकर कटा है। देखिए काल्पनिक बना है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब काल्पनिक बना है, ये आपका प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब। ये आपका प्रतिबिंब कैसा बना है, काल्पनिक बना है और सीधा बना है। 5 गो में हम देखे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब बना और उल्टा प्रतिबिंब बना है, लेकिन छठा में हम देखें जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रख के देखें तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ, काल्पनिक हुआ और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो चलिए आप समझ चुके होंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्द में स्क्रीनशॉट ले लीजिए।